नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, एक ऐसे आप कह सकते हैं, एक स्टार्टअप स्टॉक आप कह सकते हैं इसे, और एक लौता ऐसा स्टार्टअप स्टॉक है दोस्तों, जो आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। आप अगर उठा के देखेंगे जो भी अभी आप कह सकते हैं नई टेक्नोलॉजीज के या स्टार्टअप वाले स्टॉक जो लिस्ट हुए बाजार में, चाहे जोमेटो हो, पीबी फिनटेक हो, आप कह सकते हैं अन्य स्टॉक जो भी हैं, जोमेटो, ये कोई भी प्रॉफिट आज तक जनरेट नहीं कर पाए दोस्तों। और पेटीएम का हाल तो आपको पता ही है, इसके ऊपर मैं शायद अभी थोड़ी देर में एक वीडियो भी डालूंगा। तो ऐसे में एक ऐसा स्टॉक जो इतने शानदार आप कह सकते हैं, एक लौता ऐसा स्टॉक जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, उसमें अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि स्टॉक को बोनस इशू भी नहीं बचा पा रहा है। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि बोनस स्टॉक नहीं बचा पाया, क्यों हर कोई इसको अचानक से सेल ऑफ करने की शुरू कर दिया है। और मुझे पर्सनली लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फेज है। वो निवेशक जो स्टॉक में निवेश करेंगे, मुझे लगता है एक काफी अच्छे, कह लीजिए लॉन्ग टर्म में एक काफी अच्छे प्रॉफिट्स में रहेंगे। अभी ये फेज है, अगर निकल जाता है तो एक वाकई में एक अच्छा प्रॉफिट ये दे सकता है। इसके पीछे के रीजन रिसर्च करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, FSN ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड, या आप इसे कह सकते हैं नाइका, ठीक है, नाइका भी आप कह सकते हैं। एक कह सकते हैं बहुत ही शानदार सक्सेसफुल स्टोरी। ये फैशन इंडस्ट्री में काम करती है दोस्तों। ये कंपनी एक लौती है जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है अमंग अदर्स स्टार्टअप कंपनीज। तो ऐसा क्या हो गया अचानक से? तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कंपनी ने क्या किया, बोनस इशू शेयर किया, ठीक है, बोनस इशू शेयर किया। रीजन क्या था? देखिए, एक समय आया था कि जब एक लॉक इन पीरियड रहता है दोस्तों प्रमोटर्स का, या कह लीजिए एंकर इन्वेस्टर का, कि भाई आप 1 साल तक अपनी होल्डिंग बेच नहीं सकते हो। और जब तक बेचा नहीं गया, मतलब ये रॉकेट बन गया था दोस्तों ये स्टॉक, ठीक है, ये स्टॉक आप देखेंगे तो रॉकेट बन गया था। लेकिन आगे क्या होता है? अब कंपनी सोचती है कि भाई अब तो लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है और कह सकते हैं खतरनाक सेल ऑफ होगी, तो एक काम करते हैं, हम बोनस दे देते हैं। और ये पूरा प्रोसेस इतना ज्यादा बैकफायर किया दोस्तों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जब बोनस इशू हुआ, स्टॉक बहुत तेज भागे। लेकिन जैसे ही लोगों के डीमेट अकाउंट में आपको स्टॉक आए हैं, लोगों ने सेल ऑफ शुरू कर दिए। और वो सेल ऑफ इतने भयंकर रहे कि किसी को समझ में ही नहीं आया कि ऐसा हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई शेयर सेल ऑफ की कि रीजन क्या था। अब कुछ देखते हैं आरटीएल के थ्रू, कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। तो देखिए, fashion retailer FSN e-commerce venture, the parent company of Nykaa, has come under intense selling pressure, even as analysts sounded optimistic about the prospect of the stock। और मैं यही कह रहा हूं, भले ही प्रेशर है दोस्तों, भले ही गिरावट है, लेकिन ऑप्टिमिज्म, जैसे देखिए जोमेटो 60 रुपए में भी मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट की इश्यूज हैं। और अगर मैं उसमें निवेश करूंगा भी तो सिर्फ इसलिए करूंगा कि शायद वो कुछ भाग जाए। लेकिन नायका एक ऐसा स्टॉक है, साफ सुथरी मैनेजमेंट है। सबसे बड़ी चीज जो मुझे आती है दोस्तों समझ में, वो है इनका बिजनेस मॉडल। इनका बिजनेस मॉडल साफ नजर आता है। यदि आप देखिए, एक लाइन की बात है, यदि आपको लगता है कि जो फीमेल फैशन इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री है वो आगे भी जारी रहेगी, तो कोई पॉइंट नहीं बनता स्टॉक में बिल्कुल भी इतनी बड़ी गिरावट के बाद कह लीजिए बेरिश होने का। मैं ये नहीं कहता यहां से बिल्कुल गिरावट नहीं होगी, मैं कहता हूं चलिए 20% और गिर भी गया, इवन बहुत ज्यादा 30% यहां से स्टॉक गिर जाता है। लेकिन उसके बाद ये स्टॉक मुझे लगता है दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जो आपको शानदार रिटर्न दे सकता है लॉन्गर टर्म में। और यही एनालिस्ट भी कह रहे हैं, इसीलिए आप देखें यहां लिखा है एनालिस्ट साउंडेड ऑप्टिमिस्टिक। After losing over 9% on Tuesday, the stock opened at 190 against the previous close of 190, but went down immediately 183 levels. ठीक है, आगे है investor sentiment took a beating as another investor has sold share in the open market transaction
since November 10 when the lock-in period pre-IPO investor expired। ठीक है, एक्चुअली सेंटिमेंट इसलिए बिगड़ रहा है दोस्तों क्योंकि जो बड़े एंकर इन्वेस्टर हैं या कह लीजिए जब इनका लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है तो वो बेच के निकल रहे हैं। लेकिन आप पहले आपको बताता हूँ कौन बेचा है। देखिए, अकॉर्डिंग टू NSE डेटा, Sigenti India Mauritius sold over 33 lakh shares in an open market transaction Tuesday at a little over 199 rupees. Meanwhile, Hermes Investment Fund has bought 25 lakh shares of Nykaa for 198.48 in separate open market transaction. Since the lock-in expiry, there have been multiple bull deals in Nykaa. Nykaa stock has come under heavy sell-off as the lock-in has expired, and the sentiments was hit further as the Sigenti India has sold 33 lakh shares of Nykaa कह लीजिए for 67 crore, said Rahul Sharma, research head of Equity 99। ठीक है कि भाई जैसे ही लॉक-इन पीरियड हट रहा है तमाम जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो ओपन मार्केट के थ्रू तुरंत बेच के निकल रहे हैं। लेकिन आप समझिए बेच के निकल दूसरे लोग खरीद भी तो रहे हैं। 198 रुपीज में एक बड़े हाउस ने इस नायका को खरीदा है। आगे देखिए, another new stock PB Fintech। देखिए, मैंने आपको PB Fintech की बात की थी, which runs the insurance marketplace Bolivar, has also has to bear the brunt of the selling। The restriction of pre-investor policy expired on November 10। और PB Fintech के साथ भी हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? आप एक चीज समझिए, आपको ये स्टॉक दिख रहे हैं 190, 100, आपके लिए 100, ये वो हैं दोस्तों एंकर इन्वेस्टर जिन्होंने चीप, आपके लिए चीप शेयर प्राइस में खरीदा है। और अगर कोई स्टॉक आपको 1000%, 100%, 300%, 400% रिटर्न दे देगा है तो क्या आप उसे सेल नहीं करेंगे? और बल्कि आपको तो और ज्यादा उसने रिटर्न दिए, तो बोनस के बाद का इश्यू प्राइस का रिजल्ट है। तो इसीलिए जो सेल ऑफ हो रही है से घबराना नहीं है दोस्तों। आपको एक चीज समझनी है, ये सेल ऑफ जो हो रहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि लॉक-इन पीरियड हो गई है खत्म, और अब इन्वेस्टर जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में थे, बस जो निकल नहीं पा रहे थे, अब वो निकल रहे हैं क्योंकि बाजार भी ऊपर है। ठीक है, तो इस बात को समझिए, पैनिक में आकर के सेल ऑफ बहुत बड़े स्तरों पे, मैं ये नहीं कहता आपको एक साथ पूरा पैसे डाल देना है, लेकिन हाँ, नायका का बिजनेस मॉडल मुझे समझ में आता है, अच्छा लगता है। अगर ये स्टॉक 150, 160 का मिलता है तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं इसमें जरूर से जरूर निवेश करूंगा दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।